कलयुग में जिंदगी पैसों के बिना चलती नहीं है। जिंदगी का खेल बड़ा निराला है। जिसके पास रुपया पैसा आ जाता है वही अपनी जिंदगी को जीना सफल मानता है, सीना चौड़ के चलता है। आज मित्रों हम बात करेंगे कि कुंभ राशि वालों के ऊपर 1 जुलाई सन 2025 से पूरे सन जुलाई 2027 तक का समय कैसा रहने वाला है। साढ़े साथी आपके ऊपर मेहरबान होगी या आपको अभी और दुख झेलने हैं। शनि की साढ़े साथी के 5 साल निकल चुके हैं। शनि की साढ़े साथी ने कुंभ राशि वालों के पिछले 5 साल तबाह कर दिए। अगर तबाह नहीं करे हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि यहां पूरी किताब खुली पड़ी है और ये शनि की है। शनि की किताब में जब जब शनि का कहर आता है साढ़े साथी के रूप में तो दुख, कष्ट, परेशानी, कर्जा, व्यापार का बंद होना, नौकरी का छूट जाना, पैसा रुक रुक के आना, बीमारियों का बढ़ जाना, ये सब अंदेशे देखे गए हैं। अगर आपके जीवन में ये सारे काम हो रहे हैं या इनमें से 1-2 काम हो रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अब आगे आने वाले 2.5 साल 1 जुलाई सन 2025 से, क्योंकि मई और जून में सारे ग्रह अपने घरों में बैठ चुके हैं। मोटे मोटे ग्रह जो कि लंबे राशि परिवर्तन के हैं, जिसमें शनि 2.5 वर्ष के लिए, राहु 18 महीने के लिए और केतु 18 महीने के लिए, देवगुरु बृहस्पति 13 महीने के लिए। ये मोटे मोटे जो 4 ग्रह हैं ये अपने अपने घरों में बैठ चुके हैं। अब ये अपना राशि परिवर्तन लंबे समय तक करेंगे ही नहीं। बस क्या करेंगे, जो शनि है वह राशि परिवर्तन तो नहीं करेंगे, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, मगर भाव में उसी में ही रहेंगे, मीन राशि में। कुंभ राशि वालों के अगर बात करें राहु केतु की, तो उसमें राहु कुंभ राशि वालों के लगन में रहेगा पूरे 1.5 वर्ष तक, 18 महीने तक, और जो केतु है वह सप्तम भाव में रहेगा पूरे 18 महीने तक। उतरती हुई साढ़े साथी रहेगी, अस्त चरण की साढ़े साथी रहेगी। 7.5 साल में व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, मगर उतरती हुई साढ़े साथी कहीं ना कहीं व्यक्ति को लाभ दे जाती है, व्यक्ति को करोड़पति भी बना जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बेल आइकन के ऑल वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। उससे फायदा आप ही का ही है। एक तो नोटिफिकेशन यूट्यूब के आपको समय समय पर हमारी सारी वीडियो में मिलते रहेंगे, तो आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को मिस नहीं कर पाएंगे और चैनल भी मिस नहीं कर पाएंगे। चैनल आपके पास से खोएगा नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वीडियो में आप खो जाएंगे अगर भूल गए। इसलिए मैं आपको ध्यान दिला दूं, इसलिए मैंने चैनल के सब्सक्राइब के लिए बोल दिया। मित्रों, कुंभ राशि एक्वेरियस बड़ी समझदार राशि होती है, संघर्ष प्रेमी होती है, काम करने की क्षमता इनमें बहुत अधिक होती है, क्योंकि शनि की राशि है, कर्मिष्ठ, कर्म फलदाता, शनि के माध्यम से चलने वाले, मगर अच्छे अच्छों की बुद्धि को खराब कर देता है शनि। जब राजा राम को शनि की साढ़े साथी में नहीं छोड़ा, रावण को शनि की साढ़े साथी में नहीं छोड़ा, जब लगी कृष्ण पे शनि की साढ़े साथी, तो महाभारत का युद्ध छिड़ गया और कृष्ण जी को धरती पे उपदेश देने के लिए आना पड़ा, कृष्ण लीला करनी ही पड़ी। तो इंसान क्या चीज है? शनि जिसे तारे उसे कौन मारे, और शनि जिसे मारे उसे कौन तारे। यह सिद्धांत इस कलयुग में भी लागू होता है। जब शनि की साढ़े साथी जो है मंत्री संतरी पे भी लग जाती है तो पूरी सत्ता हिल जाती है। कुर्सी दिलवाने वाला भी शनि है और कुर्सी से हटाने वाला भी शनि है। इस बात का ध्यान रखना, उसके नजर में सब एक है, बस वह कर्म देखता है। राहु केतु इसके वकील हैं, इसके वजीर हैं, वो वर्क करते हैं। राहु केतु भी संघर्ष देते हैं, मगर ये शॉर्ट टर्म में व्यक्ति को बहुत बड़ी ख्याति देती है। शनि लॉन्ग टर्म का कारक है, मगर ध्यान रखना शनि के कर्मों से ही राहु केतु का फल जुड़ा है। शनि जन्म कुंडली में अच्छा तो राहु केतु बली, और शनि जन्म कुंडली में खराब तो राहु केतु आपको खराब फल देंगे। और अगर खराब हो भी या नहीं भी, अगर आपके जन्म में कर्म खराब है तो शनि कितना भी अच्छा हो वो अच्छे रिजल्ट दे ही नहीं सकता।
कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए आपको राजा बना दे, मगर आपने अगर अपने कर्म अच्छे नहीं करे तो रंक बनने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शनि की पहचान कर्मों से। अब बात कर रहे हैं कि ये जो 1 जुलाई सन 2025 से पूरे सन 2027 तक का समय, ये 2.5 साल जो बचे हैं, जो कुंभ राशि वालों के लिए क्या कहने आए। देखिए, राहु लगन में, 7वें में केतु, यह आपको डिप्लोमेटिक बनाएगा पूरे 1.5 साल के लिए, यानी 18 मई सन 2025 से 5 दिसंबर सन 2026 तक, पूरे 18 महीने के लिए राहु अतिचारी हो गया। ये डिप्लोमेटिक बनाएगा। राहु से संबंधित अगर आप काम करते हैं, यानी आप लोहे का, किसी भी तरीके से मशीनरी, राहु से संबंधित काम है दवाइयों का, केमिकल्स, जूता उद्योग या किसी भी रूप से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, मोबाइल, इंटरनेट, बिजली के उपकरण, सोलर का काम, या इंटरनेट के माध्यम से विदेशों से अगर तार जुड़े हुए हैं, नेटवर्किंग क्षेत्र, इन्फ्लुएंसर, या किसी भी रूप से आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं, जो है इंटरनेशनल चैनल्स चलाते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि राहु इन्हीं का ही जो है ज्ञाता है, इन्हीं से ही आपको लाखों करोड़ों की दौलत और प्रसिद्धि दिलवाता है। जो लोग ज्ञान का काम करते हैं, अध्यापक हैं, ट्यूशन टीचर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की पढ़ाई कराते हैं, उन लोगों के लिए भी ये राहु पूरे 18 महीने के लिए बहुत अच्छा है। विदेशों से तार जुड़ेंगे, विदेश के जाने के योग बनेंगे, मगर आपको ध्यान रखना है मेरे प्रिय मित्रों कुंभ राशि वालों, राहु तभी शुभ फल देगा जब आप पॉजिटिव रहेंगे। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो राहु फिर शुभ फल आपको नहीं दे सकता। आप अगर नेगेटिव विचारों में रहेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, चिंतन करेंगे वर्तमान को लेके नहीं भविष्य को लेके, तो ये आपके लिए समय सही नहीं रहेगा, क्योंकि भविष्य तभी अच्छा होगा जब वर्तमान अच्छा होगा। लंबी लंबी प्लानिंग कराते रहो, लंबी लंबी प्लानिंग सोचते रहो, लंबा लंबा 5-5 साल 10-10 साल का आगे आने वाला समय सोचो, तो वो क्या होता है, वर्तमान को खराब कर देता है। वर्तमान तो आप सोच ही नहीं रहे, आप भविष्य की सोच रहे हैं। भविष्य तभी सुरक्षित है जब वर्तमान सुरक्षित है। अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, अपने दिमाग को टेंशन फ्री रखोगे, क्योंकि शनि की 7.5 में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। 5 साल में आपको नुकसान बहुत हुआ है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जुआ सट्टा अगर लॉटरी कभी भूल चूक से भी खेल लिया तो उसमें खूब हार हुई है। यहाँ शनि की 7.5 में कर्जा हो गया, जो व्यापार किया था उसमें नुकसान, नौकरियां जैसे तैसे लगी तो छूट गई, मगर अब आपकी दोबारा पुनः नौकरी लगने के योग है, दोबारा काम पटरी पे आने का योग है। मगर इसमें आपको सावधानी बरतनी है। सबसे पहले तो रिस्क वाले काम करने नहीं है, जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहना है। दारू, मांस, अंडा, मच्छी, शराब, कबाब, इससे आपको दूरी बना के रखनी है, जिससे शनि राहु की कृपा आपके ऊपर आ सके, क्योंकि ये कर्मों को देखते हैं आपके। और इस समय चल रहा है घोर कलयुग। घोर कलयुग में आदमी गलत कर्म तो कर लेता है, कुछ समय के लिए सुख भी आ जाता है, मगर बाद में उसे बहुत बुरा रोना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा काम करें जिसमें दिक्कत ना हो। 1 नंबर से भी काम आपकी जीवन उपयोगी में चलाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं, ज्ञान को बढ़ाएं, रिसर्च करें, उस पर काम करें, तो जीवन में आपके बहुत बड़ी सफलता आपको मिल जाएगी। उतरती हुई 7.5 है, कभी कभी लाभ दिलवा जाती है, बहुत करोड़ों का फायदा करा जाती है। आप अपने घर में सबसे पहले तो प्रेम, प्रीत और पारिवारिक रिश्तों को बना के चलें, क्योंकि कुंभ राशि वालों के पिछले 5 साल में सारे पारिवारिक खून के रिश्ते टूट चुके हैं। क्यों? गुस्सा और आवेश और एक जिद। ये जब शनि खराब होता है तो ये व्यक्ति के जीवन में दे देता है, और शनि की 7.5 में बुद्धि खराब हो जाती है तो व्यक्ति मैं की स्थिति में घमंड आ जाता है, और उसमें सारे रिश्ते नाते को तोड़ देता है। आप ऐसा कमेंट के माध्यम से भी देखिए, क्या है कि हम और आप परिवार हैं। आप अगर कोई कमेंट के माध्यम से अपनी भावनाएं साझा करते हैं तो दुख बांटने से खत्म होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। तो कमेंट के माध्यम से आप कह सकते हैं कि पिछले 5 साल कैसे बीते हैं, रिश्ते नाते टूट गए आपके, कोई घर में आता जाता नहीं, ना आप उसे बुलाते, अपनी एक अलग दुनिया आपने बना ली है, उसमें आप जी रहे हैं। ये राहु की दुनिया है। कनेक्शन बनाइए, परायों से नहीं, अपनों से। आपने इंटरनेट में, सोशल मीडिया में तो 5000 फ्रेंड जोड़ रखे हैं, मगर घर में आप किसी से बात नहीं करते। आज के समय में अंबानी ने फ्री डाटा दे दिया है, फोन पे फ्री कॉलिंग दे दी है, मगर संजोग देखो कि व्यक्ति फोनों पे बात नहीं करता,
महंगे महंगे फ़ोन ले लेगा, सैमसंग, आईफोन, मगर फ़ोनों पे बात करने के लिए किसी पर समय नहीं है, क्योंकि आदमी घमंड में जी रहा है। वो कह रहा है ये प्लास्टिक के डिब्बे से मेरी शान बढ़ रही है, मैं क्यों फ़ोन करूं किसी को, और मुझे क्या ज़रूरत, मैंने तो घर परिवार अपना बसा लिया, अब तो मुझे ज़रूरत है ही नहीं। मगर ध्यान रखना, कुएं को भी आपस में कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये मैं का जो घमंड है, ये रावण का भी नहीं रहा तो इंसान क्या है, वो भी बहुत घमंड करता था, क्योंकि उस घमंड करना उसका श्रेय भी था। उस पर तो शनि की 7.5 ही बैठ गई थी, तो उसकी बुद्धि खराब हो गई। वो अच्छी खासी पत्नी को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के सीता जी का हरण करने निकल दिया, जबकि मंदोदरी बहुत बुद्धिमान और बहुत अच्छी पत्नी थी। इतना बड़ा राजपाट उसने जो है बनाया, बहुत गरीब ब्राह्मण कुल का लड़का था, बहुत गरीब जो है लड़का था वो, बहुत मेहनत करी, शिव उपासना करी, भोलेनाथ को प्रसन्न करा, तब उसने सिद्धियां प्राप्त करी, तब वह बहुत बड़ा राजा बना, प्रकांड पंडित बना, और उसने जो है 4 वेद पढ़े। तो यहाँ शनि की 7.5 बड़े बड़ों की बुद्धि खराब कर देती है। अपनों से कोई बोलता नहीं, रिश्ते रखता नहीं, बस बाहर की सोशल मीडिया पर आपको फॉलोअर्स, फ्रेंड दिखेंगे, इंस्टाग्राम और क्या कहते हैं फेसबुक पे, मगर वो फ्रेंड फॉलोअर्स किसी काम के नहीं होते, कोई नहीं जानता आपको। ये फेक दुनिया है राहु की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप जो है बनाइए नहीं, मगर घर से कनेक्शन बनाएंगे वो असली कनेक्शन है, और यही शनि आपको सुख फल देगा, क्योंकि सब ग्रहों में अपने परिवार का वास है। बहन बुध का रूप, भाई मंगल का रूप। अगर जो है भाई बहन से प्रेम करता है तो वो अपना बुद्ध ठीक करता है, मगर ध्यान रखना कि अगर बहन भाई से जो है विद्रोह और द्वेष रखती है, मन में कपट रखती है, तो वह अपना मंगल खराब कर रही है, उसके जीवन में सुख नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना आपको। पिता सूर्य का रूप, पिता का आप अनादर करते हैं तो सूर्य आपका कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, चाहे कितना भी सूर्य को जल चढ़ा लेना। माता चंद्र का रूप, चंद्र से रिश्ते खराब, माता से रिश्ते खराब, तो आपका चंद्र कभी सुख फल देगा ही नहीं। धन संकट से आप बच नहीं पाएंगे, मन खराब रहेगा, आपको खाना पीना भी अच्छा नहीं लगेगा, आप काम करने का मन नहीं करेगा। भाई भतीजे केतु का रूप, भांजा और भांजी केतु का रूप, बुध का रूप। तो यहाँ हर रिश्तों में जो है ग्रह छुपे हैं, आपको पहले उनसे बनानी है, तो जीवन में बड़ी सफलता फिर पाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये शनि ही आपको कृपा देके जाएंगे और आपको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। चाहे आप जेंट्स है कुंभ राशि वाले, चाहे लेडीज है, दोनों पे ये सिद्धांत लागू है, ध्यान रखना। तो अगर आप इस सिद्धांत का पालन करेंगे तो जीवन में अमीरी आएगी, जीवन में कष्ट कम होंगे, दुख कम होंगे, कर्जा खत्म होगा, आपके जीवन में तरक्की मिलेगी। खुश रहिए, आबाद रहिए। कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ।